बहुजन विकास आघाड़ी को उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। हम तो सब साथ में ही लड़ने वाले हैं, ये सोच लिया है हमने। हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं होगी, जबरदस्ती सिर्फ होगी तो हम लोगों का सुनेंगे। राजकारण में बोलने के लिए कुछ और बोलते हैं और करने के टाइम कुछ और बोलते हैं, इसलिए हम सब एकजुट रह के ही काम करेंगे और आगे इलेक्शन भी हम एकजुट रह के ही काम। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। संपूर्ण महाराष्ट्रीय देश में दीपावली की शुभकामनाओं के साथ में सभी अपने अपने उज्जवल भविष्य और वर्तमान इस दीपावली के प्रकाश वाले पर्व को मनाने में और उत्सव को किस तरह से महोत्सव में बदला जाए इसमें लीन है। लेकिन इस बीच में राजकारण बहुत तेज है। वसई तालुका की राजनीति में बहुत सारी उठापटक जारी हैं, बहुत विपक्ष बिखरा हुआ सा नजर आ रहा है, क्योंकि वर्तमान सरकार जब से बनी है दो गुट अलग हो गए हैं। उससे भाजपा, शिवसेना और शिंदे गट, इन सब चीज़ों में लगातार तकरार चल रही है। लेकिन इस बीच में एक व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा या इस बीच में चर्चा में रहा, वो था प्रहार जनशक्ति पक्ष के अध्यक्ष बच्चू कडू। लगातार मंत्री रहे, वर्तमान में इस समय आमदार हैं और जिस तरह से उन्होंने काम किया है उनकी चर्चा तो रही है, लेकिन उनके संगठन कैसे काम कर रहा है क्षेत्रीय स्तर पर, आइए हम बात करते हैं हितेश जावजू जो पालघर और ठाणे के संपर्क प्रमुख हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्षेत्र में विपक्ष कितना कमजोर और कितना मजबूत हो रहा है उस राजनीति से जो प्रदेश की हो रही है। सबसे पहले नमस्कार। नमस्ते। पहले ये बताइए कि प्रदेश की राजनीति में जिस प्रकार से शिंदे गुट, शिवसेना अलग हो गई, तो क्षेत्रीय राजनीति में आपको लगता नहीं विपक्ष बिल्कुल बिखर गया है? अब वो विपक्ष नजर ही नहीं आ रहा है जो कभी दहाड़ा करता था, बोला था कि बहुजन विकास आघाड़ी के खिलाफ तो पूरी तरह हम मैदान पर उतर जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे ठीक से। लेकिन अब तो बिखरा सा लग रहा है, शिवसेना अलग, शिंदे गुट अलग, भाजपा अलग, और लगभग, और आप तो हमेशा सबको साथ में लेकर, तो अभी लगता नहीं कठिन है पूरी तरह। सबसे पहला मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि सब लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बताना चाहता हूँ कि ज़रूर आपने जो बात कही वो सही की कि जो अभी अपने महाराष्ट्र का जो राजकारण चालू है, ये इससे पूरी लोग और सब लोग बिखर गए। लेकिन जो आप कह रहे कि विरोधक लोग इस पे कुछ ये नहीं कर रहे, क्षेत्र में भी बिखरे गए नहीं, ये मैं आपको यहाँ पे काटना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी जो वसई तालुका के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। हमारे वसई तालुका की आज भी हम विरोधक बन के ही काम करेंगे और लोगों के हित के लिए काम करेंगे। हमें महाराष्ट्र में क्या हो रहा है इस पे ध्यान देने से अच्छा हम पहले ये देखेंगे कि वसई विरार के जनते को किस तरीके से अच्छे सुविधा उपलब्ध होना चाहिए, और इसलिए हम सब एकजुट रह के ही काम करेंगे और आगे इलेक्शन भी हम एकजुट रह के ही काम करेंगे। कैसे काम कर पाएंगे? मुख्यमंत्री जी सदन में रिकॉर्डेड बयान देते हैं कि अप्पा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जब उनको शिकायत नहीं मिलेगी, हितेंद्र ठाकुर की पार्टी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, तो सब काम उनके होंगे, तो विपक्ष यहाँ कमजोरी हो गया ना। आपको पता है ये राजकारण है, राजकारण में ये बोला जाता है, लेकिन बोलने के लिए कुछ अलग रहता है और करने के लिए कुछ अलग रहता है। तो अभी आपको पता चलेगा कि मैं कल ही मुख्यमंत्री साहब से मिला और अपने वसई तालुका के अलग अलग समस्या के लिए मैं उनसे, हाँ, तो मैं मुलाकात किया। तुरंत मुख्यमंत्री साहब ने लोगों का हित का जहाँ पे टॉपिक दिखा, तुरंत बात करके उस पर डिसीजन लेने बोला। उसमें से एक टॉपिक आपको बोलना चाहता हूँ, जो टीएमसी बस का जो टॉपिक है, वो नाला सोपारा तक बस आ रही थी, विरार तक नहीं आ रही थी, तो तुरंत मुख्यमंत्री साहब ने आयुक्त साहब से बात करके उस पर डिसीजन लिया। दूसरी बात रह गई शेर रूट की रिक्शा की, आ जाएगी बस सब विरार तक आ जाएंगी, जरूर आएंगी। तो बोलना ये है कि सदन में बोलने के लिए आपको पता रहेगा, राजकारण में बोलने के लिए कुछ और बोलते हैं और करने के टाइम कुछ और बोलते हैं, और ये राजकारण उससे ही चलता है। लेकिन हम राजकारण लोगों के साथ रहेंगे और लोगों के हित के लिए हम राजकारण करेंगे। जहाँ पे राजकारण हमको करना होगा उधर जरूर हम इधर सत्ताधारी के साथ राजकारण खेलेंगे। अगर वो आकर यहाँ पर बीच में बोले आपसे कि अक्सर ऐसा होता है और लोगों को शक भी रहता है कभी कभार कि यहाँ विपक्ष जो है वो उसके जो बड़े नेता है, चाहे बच्चू कडू हो चाहे किसी और दल के बड़े नेता हो, वो मिले हुए रहते हैं, वो आकर आपको बोलते हैं कि शांत रहो, उनके खिलाफ नहीं बोलना है कुछ, तो शांत हो जाएंगे, ऐसा बात? ऐसे मेरे नेता तो नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी मैं वजह आपको बताना चाहता हूँ। एक थोड़े में एक खासदार साहब का इलेक्शन था और उस समय मैं राजकारण में नया था और मेरे दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट था कि अपन नोटा को प्रचार करेंगे। तो नोटा को प्रचार करने के टाइम लोगों ने मुझे बहुत गलत तरीके का मुझे ब्लेम किया, लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि लोगों को दिखाना था कि हम कुछ तो अलग कर रहे हैं। और उस समय
मुझे बच्चू भाऊ का भी फ़ोन आया था और बच्चू भाऊ को भी अलग अलग लीडर के फ़ोन आए थे कि आप हमें समर्थन करो, लेकिन हमने कहा था नहीं, हमको यहाँ पे स्टैंड लेना है और लोगों के हित के लिए हम स्टैंड लेना है। जिधर लोगों के समस्या लेके कोई भी अच्छे पक्ष अगर साथ में काम करेंगे तो ज़रूर हम उनके साथ रहेंगे। हमारे पक्षाध्यक्ष कभी हमें कहेंगे नहीं कि तुम ऐसा करो, हमारे ऊपर ज़बरदस्ती नहीं होगी, ज़बरदस्ती सिर्फ होगी तो हम लोगों का सुनेंगे। आप किसके साथ जाना उचित करेंगे अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि क्षेत्र की राजनीति में शिंदे गट या शिवसेना, नहीं, तो हितेश यादव क्या करेगा? हम तो सब साथ में ही लड़ने वाले हैं, ये सोच लिया है हमने। तो शिंदे गट और शिवसेना ये सब भी साथ में? हाँ, ये सब साथ में ही लड़ेंगे, क्योंकि लोकल एरिया की पॉलिटिक्स अलग होती है और ऊपर के लेवल के अलग होती है। ये बड़ी बात खबर एक प्रकार से है कि आप ये कह रहे हैं कि सभी एक हैं, अलग कोई नहीं, और लड़ाई लड़ी जाएगी। लड़ाई लड़ी जाएगी, जरूर लड़ाई जाएगी, और जरूर लड़ाई बहुजन विकास आघाड़ी को उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि लोग आज पूरे कंटाल गए ये बहुजन विकास आघाड़ी को। मैं इतना जरूर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, और हम सब साथ में ही लड़ेंगे। मैं पूरी तरह एक साथ होकर विपक्ष लड़ाई लड़ेंगे। जरूर लड़ेंगे। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हितेश यादव, और हितेश यादव का साफ तौर पे कहना है कि प्रदेश की राजनीति में क्या हो रहा है उससे उन्हें उतना कुछ मतलब नहीं होने, मतलब है तो क्षेत्रीय जनता से, वसई तालुके से और वहाँ के कामकाज से। इनका साफ तौर पे कहना है कि विपक्ष जो बिखरा हुआ सा लग रहा है वो एक होकर पूरी तरह लड़ाई लड़ेगा और उसके खिलाफ लड़ेगा जो लगातार सत्ता में। देखना ये होगा कि इन सब बातों का असर क्या कुछ होता है। आज के लिए धन्यवाद।